सुप्रभात। मैं जीपी दिवाकर, हिंदी शिक्षक। आज आप लोगों को गद्य खंड पाठ 1 बड़े भाई साहब कहानी के बारे में बतला रहा हूँ। बड़े भाई साहब कहानी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध रचना है। मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही गांव में हुआ था। इन्होंने बनारस में शिक्षा पाई। ग्रेजुएशन करने के उपरांत ये लेखन कार्य में लग गए। ग्रेजुएशन के उपरांत ये लेखन कार्य में लग गए। सबसे पहले इनकी दो रचनाएं प्रकाशित, 2 रचनाएं निकली, सोजे वतन और समर यात्रा। सोजे वतन और समर यात्रा को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया, क्योंकि उसने बताया कि इसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजद्रोह का वर्णन किया गया है। फिर भी इनकी लेखनी चलती रही। क्रमशः इन्होंने 16 उपन्यास लिखे। इनमें गबन गोदान, कर्मभूमि, वरदान, समर यात्रा, सोजे वतन, कायाकल्प इत्यादि प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियां लिखी। इन कहानियों में ईदगाह, कजाकी, पंच परमेश्वर, अधिकार चिंता, सजनता का फल प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रेमचंद एक क्रांतिदर्शी लेखक थे। इनकी रचनाओं में क्रांति की ओज, राष्ट्रीय चेतना का संचार, नवजागरण, नारी समस्याओं का समाधान, समाज में विधवाओं की स्थिति का चित्रण मिलता है। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी लेखनी ने समाज के चतुर्दिक क्षेत्रों में अपना वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद सचमुच युग परिवर्तक हैं। युग परिवर्तक अर्थात युग में परिवर्तन लाने वाला। प्रस्तुत कहानी बड़े भाई साहब इनकी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह बनी रहती है, किस प्रकार वह अपने बड़े होने के अधिकार को छोटे भाई के सामने प्रयोग में लाना चाहता है। इस बात का उल्लेखनीय प्रसंग प्रस्तुत कहानी में मिलता है। चाहे बड़े होने की योग्यता उनमें हो अथवा न हो, लेकिन बराबर उन्हें अपने बड़प्पन की चाह बनी रहती है। लेखक और लेखक के छोटे भाई ये दोनों छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। छात्रावास के जीवन में लेखक के बड़े भाई बड़े ही नियंत्रित और संयमित जीवन बिताते हैं। बार बार किताब के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन मन उनका कहीं और होता है। कभी किसी तोते मैंने या कोई चीज का किसी का चित्र प्रस्तुत करते हैं, तो कभी एक ही नाम को बार बार लिखते हैं। बड़े भाई के इस कृत्य को देखकर छोटे भाई समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा करने का तात्पर्य क्या है, लेकिन बड़े भाई से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती। छोटे भाई छुट्टी होते ही, फुर्सत पाते ही
स्कूल के मैदान में निकल जाते हैं, छात्रावास के मैदान में निकल जाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, कूदते हैं, पतंगे लूटते हैं, लौट कर आते हैं तो बड़े भाई साहब बराबर यही प्रश्न करते हैं, कहाँ गए थे? छोटे भाई निरुत्तर होकर सिर नीचे कर लेते हैं। बड़े भाई डांट डपट के साथ नसीहत देते हैं कि तुम्हारी अभी से ही स्थिति है, अगली कक्षा में जाते जाते तो तुम्हारी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। अगली कक्षा में अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी पढ़ना का कोई साधारण चीज़ है? ब्रिटेन का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। इस तरह से कितने ही विषय पढ़ने पड़ेंगे जिनके अध्याय लंबे होंगे। इस तरह से अगर कारगुजारी रही तो तुम जीवन में कभी नहीं सफल हो सकते। छोटे होने के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बात को चाहे मजाक ही क्यों न समझो, मखौल में ही क्यों न उड़ा दो, लेकिन मैं बराबर यह तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, 5 साल बड़ा हूँ, तुम 5 साल के छोटे हो। तुमसे तुम्हारी अपेक्षा मेरे अनुभव कई गुना अधिक हैं। पढ़ने से ही अक्ल नहीं आती, अक्ल उम्र बीतने से आती है। बड़े भाई साहब बार बार परीक्षा होती, फेल कर जाते। फेल करते करते स्थिति ऐसी बन गई कि वे छोटे भाई से मात्र 1 आध साल आगे रह गए। ऐसी स्थिति में फिर साथ आ गए, परीक्षा दी, परीक्षाओं में फेल कर गए। छोटे भाई पास कर गए, पास करने में भी अव्वल दर्जे इन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी बड़े भाई ने उपदेश दिया, भाई यह सोचकर गर्व न करो कि मैं फेल कर गया, मैं तुमसे बराबर बड़ा हूँ, बराबर मेरा तजुर्बा तुझसे कई गुना ज़्यादा है और तुझे बेरास्ते चलने नहीं दूंगा। बेराह चलने से रोकने का मुझे पूरा अधिकार है। इस बात को समझ लो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो 2-4 थप्पड़ रसीद दूंगा। कहानी यह बतलाती है कि हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग किस प्रकार अपनी जवाबदेही को निभाना चाहते हैं। अपनी जवाबदेही को निभाना परम कर्तव्य समझते हैं। अपने से छोटों के प्रति उनकी कौन सी विचारधारा होती है, वे चाहते हैं, वे बराबर चाहते हैं कि हमारा छोटा भाई अथवा जो हमसे छोटा है वह सुमार्ग पर चले, अच्छे रास्ते पर चले, ताकि जिंदगी में उसे बड़प्पन हासिल हो सके, जिंदगी में सफलता मिल सके और जीवन पथ पर आसानी से सुचारू ढंग से चल सके, जीवन व्यतीत कर सके। यह कहानी इस कटु सत्य को सिद्ध करती है। पाठ का शेष भाग जो कुछ शब्दार्थ रह गया है वह आगे के क्लास में लिखा दिया जाएगा। कहानी का सारांश समाप्त हुआ।